Good morning, student. Today we'll do a new worksheet, worksheet number 2, Unit 8 fraction. First question है use the symbol greater than or less than at proper place. ये जो है ये कौन सा साइन है? ये ग्रेटर देन का, और ये साइन ये लेस देन का। जो ये ओपन माउथ है इस साइड से ये ग्रेटर देन का, और इस साइड से ये लेस देन। अंडरस्टैंड? यस। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें न्यूमरेटर जो ग्रेटर है, जो बिग है, उसको देखना है, और हमने डिनोमिनेटर को, क्योंकि दोनों में ही सेम है और हमारी बुक में इसी तरह का सेम डिनोमिनेटर वाले ही आए हुए हैं। अभी धीरे धीरे आगे जब क्लासेस में जाएंगे तो डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले भी आपके आएंगे, लेकिन अभी आपके सिंपल ही आए हुए हैं, इसलिए हमने इसको न्यूमिनेटर को ही देखना है। और इसमें आपको कौन सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, कौन सा, तो आपको 13/15, 4/15 में जो आपको बड़ा लग रहा हो, बिग लग रहा हो, उसकी साइड ग्रेटर देन का साइन लगाना है। और ग्रेटर देन और लेस देन का साइन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह लगाना है। अब इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सा साइन लगेगा। ग्रेटर देन का साइन इस तरह से लगेगा। अब नेक्स्ट है 3/13, 1/13। इसमें ग्रेटर कौन सा लग रहा है आपको, 1 या 3? 3 लग रहा है ना, तो ये साइन भी आपका इसी तरह से लगेगा। और बाकी आपके कुछ सम्स बुक में है, वो मैं आपको बुक में भी करना बताऊंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। इसमें भी आपका न्यूमिनेटर तो अलग अलग आया हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, और आपका अभी 3rd क्लास में तो सिंपल है, तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आपने डिनोमिनेटर तो सेम है, इसको तो देखना ही नहीं है। आपने असेंडिंग ऑर्डर में इनको न्यूमिनेटर को लगाकर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा लग रहा है आपको कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? तो मुझे तो इसमें लग रहा है कि ये सबसे छोटी डिजिट है, तो सबसे पहले ये वाला आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये सबसे छोटी डिजिट है, तो ये 3rd नंबर पर ये सबसे छोटी डिजिट है, तो ये, और 4th नंबर पर ये सबसे छोटी डिजिट है, तो ये, और 5th नंबर पर ये सबसे बड़ी डिजिट है, तो ये आएगा। जो डिजिट हम लिखते गए, यूज़ करते गए, उन पर हम राइट का टिक लगाते जाएं। ऐसे हम ये देखते जाएंगे कि ये वाली हमने 1 पर ये यूज़ हो गई, फिर हमने उसको दोबारा नहीं देखना। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। इसमें भी वही है कि डिनोमिनेटर तो
सब में सेम है, लेकिन न्यूमिनेटर डिफरेंट हैं। तो इसमें आपने देखना है कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। तो इसमें मैंने देखा और ये सबसे छोटी ये वाली आई, तो ये 1 नंबर मैंने लगा दिया, ये हमारा हो गया। अब सेकंड नंबर पर इसको हमने आगे नहीं देखना, सेकंड नंबर पर मैं देखती हूँ तो मुझे ये 2 1 से बड़ा लेकिन बाकी सबसे छोटा नज़र आ रहा है। तो सेकंड नंबर पर मैं इसे यूज़ कर लूँगी और ये भी मैंने राइट लगा दिया इसको। तो इसके बाद हमने इसको भी नहीं देखना, ये हमारा सेकंड नंबर पर आएगा। और फिर मैं थर्ड नंबर पर देख रही हूँ, तो थर्ड नंबर पर मेरा ये ही आ रहा है 3, और इस पर भी मैंने राइट लगाकर यहाँ लिख दिया। अब इनको नहीं देखना। अब फोर्थ नंबर पर मुझे ये ही लग रहा है, इस पर भी मैंने राइट लगा दिया और इसको लिख दिया। और फिफ्थ नंबर पर लास्ट वाला ऑब्वियसली है, आना ही है। तो इस तरह से ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें दिया हुआ है 2/6, 5/6, 1/6 और 11/6, 7/6। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले कौन सी डिजिट देखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट देखते हैं और उसको लिखते हैं, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी देखते जाते हैं। तो सबसे पहले इन हमने वही न्यूमरेटर का तो हमने को देखना है और डिनोमिनेटर को हमने नहीं देखना। तो हमने सबसे पहले इसमें कौन सी डिजिट बड़ी है वह चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे 11, ये 1 नंबर मैंने इस पे लगा दिया, राइट भी लगा दिया, 11/6। इसके बाद हमें देखना है कि इसके बाद 11 से छोटी और बाकी से बड़ी कौन सी डिजिट है। तो मुझे इसमें ये 7 नज़र आ रही है, तो मैंने इस पे 2 नंबर लिखा और ये मैंने राइट लगा दिया। अब इन दोनों डिजिट्स को हमने नहीं देखना। अब ये जो 3 डिजिट्स रह गई हैं, इसमें हमें कौन सी बड़ी नज़र आ रही है? तो इसमें हमें ये डिजिट बड़ी नज़र आ रही है, इस पे मैंने 3 लिख दिया और इस पर राइट लगा दिया। अब हमारे पास ये 2 डिजिट बचे हैं, इनमें हमें कौन सी बड़ी नज़र आती है? तो हमें ये 2 बड़ी नज़र आ रही है, इस पे 4 लिखकर मैंने राइट लगा दिया। इतना हम सब कर चुके हैं। अब ऑब्वियसली है ये 1 सबसे छोटी डिजिट है, तो ये यहाँ आनी है। सबसे पहले 11/6, सेकंड नंबर पर 7/6, थर्ड नंबर पर हमारी 5/6 और फोर्थ नंबर पर 2/6 और ये लास्ट नंबर पर हमारी 1/6 आएगी। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा। ये एक और समझाती हूँ। 9/2, 10/2, 7/2, 15/2, 11/2। अब इसमें भी हम वही चेक करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी डिजिट कौन सी नज़र आ रही है। फर्स्ट नंबर पर ये फर्स्ट पर, सेकंड पर हमें ये नज़र आ रही है, थर्ड पर हमें ये नज़र आ रही है, फोर्थ पर हमें ये नज़र आ रही है
और 5th पर हमें कौन सी डिजिट आ रही है, ये ना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पर हम लिखेंगे, फर्स्ट पर हमें 15/2, सेकंड पर 11/2, थर्ड पर 10/2 और फोर्थ पर 9/2 और सबसे 5th पर सबसे छोटी डिजिट हमें 7/2 नज़र आ रही है। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। और ये कुछ मैंने नोटबुक में कराए हैं, कुछ आपको बुक में करने हैं, दो ही और हैं जो आपको बुक में करने होंगे। इसके बाद है फाइंड द सम। इसमें आपने ऐड करना है, न्यूमरेटर को तो आपने ऐड करना है और डिनोमिनेटर को आपने वैसे ही रखना है। अब हम 4, 3 और 7 को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 1 2 3 4, ये 4 हमने ऐड कर लिए। उसके बाद 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 7, 7 हो गया। और ये 7 और ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 7 2 क्या होता है, 7 और ऐड किए 7 में तो कितना हो जाएगा, 14। तो ये 14/11 इसको हमने ऐड करना है। इसी तरह से 4 5 और 7 को ऐड करते हैं। 4 हम जब यहाँ से ऐसे काउंट करके भी देख सकते हैं। जब हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, 4 ये है। इसके बाद हम 5 और काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 9। और इसके बाद हम 7 और काउंट करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये टोटल हमारा, यहाँ हम अगर टोटल इस तरह से ऐड करके देखेंगे तो यहाँ हम अपनी फिंगर रख लेंगे और इसको इस तरह से ऐड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इसका टोटल क्या है, 16। और बाकी हमने इसको इसी तरह से रखना है, इसको चेंज नहीं करना। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस। अब इसमें हमने माइनस करने, डिफरेंस पता करना है। तो हम इसमें 9 में से 2 माइनस करेंगे। हम नीचे वाले इसको तो सेम ही रखना है, ठीक है। तो हमने 9 में से 2 माइनस किए, ये हमारे 9 3 फिंगर्स पर आते, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 फिंगर्स पर आए। अब हमने इसको कट कर दिया और इसको कट कर दिया तो हमारे पास कितना बचे, ये सोच लीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम 7 और नीचे वाला सेम 13 ही। और इसी तरह से हम 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा हम इसको इस तरह से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारा यहाँ आया। इसके बाद हम इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो बाकी ये हमारे बच गए 7। मैं आपको काउंट करके भी दिखाती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 हम यहाँ पर ऐसे फिगर लगाकर फिर गिन लेंगे कि इतना हमने नहीं गिनना, इतना हमने गिनना है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं कल आपको आपने इसको आगे एक एक दो सम्स और हैं, वो आपने इनको बुक में करने हैं। बाकी इतना अपने नोटबुक में करने हैं। फिर कल मैं आपको बुक में और आगे की वर्कशीट कराऊंगी। थैंक यू।